बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आसान और लजीज बनने वाली कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे अगर आप एक बार घर पर बनाएंगे तो आप सीख कबाब की रेसिपी को भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार और जायके में ये लाजवाब है। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, मिनटों में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं मिलकर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है, आप बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। ये हाफ़ केजी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने ग्रेट करके इसके अच्छे से पानी निकाल लिया है। आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही मेरे पास सुरख मिर्चों का पाउडर है, आधा चम्मच ही मेरे पास नमक मौजूद है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक अदद अंडा मौजूद है मेरे पास। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, ये भी आधा चम्मच है। आधा चम्मच ही मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास काली मिर्चें और आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दही के ऐड होंगे। तो किस तरह से ऐड करने हैं ये आपको आगे चलकर मैं बताती हूँ। एक बाउल लेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर कीमा डाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि कीमे का जो पानी है वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। जब भी कीमे को वॉश करें इसके बाद आप अच्छे से पानी निचोड़ लें। इससे क्या होगा कि कीमे के जो कबाब बनाएंगे आप, इसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। स्पाइसेस सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस तीखा खाते हैं, तेज़ खाते हैं, तो आप थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको परफेक्ट क्वांटिटी बताई है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही से क्या होता है कि हमारे जो कबाब होते हैं वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये टेस्टी हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अंडा ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर आधा अंडा ऐड करूँगी। फेंटने के बाद आप अपनी हिसाब से, अगर आपका कीमा ज़्यादा है तो आप पूरा अंडा ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपका कीमा जो है वो नरम हो गया है तो आप कोई सा भी आटा जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। भुने हुए चनों का आटा ऐड कर सकते हैं, बेसन को भून कर डाल सकते हैं, या आम रूटीन में जो घर में आटा खाया जाता है उसका भी 1 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आपके जो कबाब का कीमा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने कबाब की शक्ल में इन्हें बना लेना है। बहुत इजी है। आप अपने हाथों की मदद से जिस तरह से कोफ्ते बनाए जाते हैं इस तरह से ही सीख कबाब की शक्ल आप इजीली इसे दे लें। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है इनको बनाना। तो बारी बारी इसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और तमाम जो सीख कबाब हैं इनको बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। सीख कबाब को बनाकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करके आप इसे महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी दिल चाहे आप इन्हें पकाकर खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे अगर आप मेरी रेसिपी को हर स्टेप को फॉलो करेंगे। तो तमाम कबाब जो हैं यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। आधा किलो कीमे से मेरे यहाँ पर 8 कबाब बने हैं। अगर आप साइज़ में छोटे बना रहे हैं तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे 8 कबाब बने हैं। अब इनको हमने कुक करना है। मैं इन्हें हैंड टू हैंड कुक कर रही हूँ, तो आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। क्वार्टर कप यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आधा जो प्याज है मैंने रफली काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब प्याज अपना कलर चेंज करेगा तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जब अदरक और लहसुन के पेस्ट की खुशबू है एक प्यारी सी वो आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ग्राइंड करके टमाटर ऐड कर देंगे। ग्राइंड करके इसलिए ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके अगर टमाटर छोटे हैं तो आप 2 डाल लीजिए। यहाँ पर 2 जो हैं पीसीस वो टमाटर के रह गए हैं, ग्राइंड नहीं हो पाए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी क्योंकि ये अच्छे नहीं लगेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को भून लेने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत माइनर से स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं क्योंकि हम कबाब के अंदर ऑलरेडी स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए, इसे और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए मैं इसमें आधी प्याली दही की ऐड कर रही हूँ। इससे मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है।
दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारा खुशबूदार मसाला रेडी हो। खुशबू लाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा मसाला और ऐड करेंगे। खड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। छोटी सी स्टिक दालचीनी है, 1 लौंग और 5 या 10 साबुत काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है। अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारे सीख कबाब जो हैं वो पक जाएंगे। यहाँ पर कुकिंग ऑयल आप देख सकते हैं, सॉरी घी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। जब पानी पकना शुरू कर देगा तो हम इसमें कबाब डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ था। मेरा पानी जो है वो पकने लग गया है। तो मैं तमाम कबाब जो है बारी बारी इसके अंदर डालती जाऊंगी। आपने इन कबाब को बिल्कुल भी कोई स्पैचुला या चम्मच नहीं लगाना है, इन्हें बस इसके पानी में ही पकते रहने देना है। एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी कि जब भी आप कबाब की कढ़ाई बनाएं तो आप खुले मुंह का बर्तन लें। एक पतीली में आप इन्हें मत बनाएं, वरना आपके कबाब जो हैं इनमें क्रैक्स आ सकते हैं। खुले मुंह का बर्तन अगर होगा तो बहुत अच्छे से कबाब जो हैं वो पकेंगे। अब यहाँ पर मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पका रही हूँ। तकरीबन 8 से 7 मिनट के अंदर हमारा ये जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक फटाफट से पहुँच सके। 7 से 8 मिनट लगे हैं। यहाँ पर मेरे जो कबाब का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। इन्हें थोड़ा सा भून भी लेना है ताकि इनमें जो कीमे की एक कच्चापन या खुशबू होती है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 3 अदद हरी मिर्चें डालकर मैं इनको भून लूँगी। पहले तो मैं कढ़ाई को हिलाकर इनको भूनूंगी, लेकिन जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो इसे चम्मच की मदद से हम भून लेंगे। चम्मच लगाने से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे बने हैं। आप यकीन करें कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपकी कबाब कढ़ाई जो है वो कैसी बनी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब जो है वो मिनटों में रेडी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि मैंने इन्हें हैंड टू हैंड ही कुक किया है, मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया है। अगर आप इन्हें फ्रीज़ कर लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के बाद 1 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि इसकी जो है वो ग्रेवी सी बन सके। अब हम इसे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें इसके ऊपर शामिल करेंगे। एक कबाब को मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि किस तरह से मलाई की तरह ये नरम बने हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़े के टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।